तो श्री राधे राधे भक्तों, श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास। तो यहाँ देखिए पार्क में कितनी छोटी छोटी प्यारी प्यारी मछलियाँ हैं, ये देख पा रहे हैं, ये देखिए। तो कहते हैं हमारे श्री ठाकुर बाकी बिहारी जी को जो पहला रूप है वो जो विश्व के कल्याण के लिए, तो उन्होंने सबसे पहले जो रूप रखा था वो रखा था मतल का, यानी कि मछली का। कहते हैं मछली का रूप हमारे ठाकुर बाकी बिहारी जी ने क्यों रखा था, इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। प्रभु हमारे लीलाएं करते तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण ज़रूर होता है। तो आज जब हम मछली को दाना दे रहे थे तो ये मन में भाव आया कि आखिर मछली का रूप क्यों धारण किया था। तो हो सकता है कि आप लोग को लिए जानकारी हो, लेकिन हो सकता है कि हमारी जानकारी आप लोग के कुछ काम आ जाए। तो बात यहाँ पे ऐसी है, कितनी सारी आगे मछली दिख रही ना। तो एक बात जब हमारे प्रभु जब जाने की प्रलय होने वाली है, पूरा जो विश्व है वो नष्ट होने वाला है, तो हमारे ठाकुर बाकी बिहारी जी ने ऐसा क्या करें जो हमारा विश्व बच जाए, हमारे जो जितने जीव जंतु वो सब बच जाएं। तो एक बार हमारे ठाकुर बाकी बिहारी जी ने, उनके पास ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी इस बात को भी जानते थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि क्या करें, तो हमारे जो चारों वेद है वो पानी में डूब जाएंगे, तो हम कैसे कल्याण करेंगे सबका। तो हमारे प्रभु ने कहा कि आप परेशान मत हो। हमारे ठाकुर बाकी बिहारी जी ने जितने भी रूप धरे हैं उसमें सबसे पहला रूप है मछली का, क्योंकि आधा हिस्सा मनुष्य का और नीचे का हिस्सा जो है वो मछली का रूप धारण करा था। तो जब मछली का रूप धारण करा तो वो जो मछली का है जो रूप धारण करा था वो रोहिता के नाम से कहते हैं। जैसे कि एक समय के बाद हम आप लोग को लीला बताएं कि एक समय हमारे श्री ठाकुर बाकी बिहारी जी जब मछली का रूप धारण कर रहे थे तो एक सत्यव्रत नाम के एक राजा थे। जो राजा थे तो उन्होंने जब अपने पासी की नदी में स्नान करने के लिए गए और जो अंजलि में जल भरकर सूर्य को तर्पण कर रहे थे इस तरीके से, तो उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आ गई। अब मछली जो आ गई तो प्रभु सत्यव्रत जो राजा थे उन्होंने फिर डाल दिया उसमें जल में। तो मछली ने ज़ोर से पुकार लगाई कि हे राजा, हे केशव, हे प्रभु, आप मुझे जल में मत डालिए, क्योंकि मैं एक छोटी सी मछली हूँ और यहाँ पर मुझे सब लोग खा जाएंगे जो बड़े बड़े जीव जंतु हैं। तो राजा को तरस आ गया। तो राजा ने उसने क्या किया, अपने कमंडल में लेके चल दिए। जब राजा अपने कमंडल में लेके चल दिए तो वहाँ पे धीरे धीरे करके थोड़ी दूर फिर बढ़ गई, मतलब मछली का आकार जो है फिर बढ़ गया, इतनी से इतनी, इतनी से इतनी। अब राजा बड़े परेशान हो गए, सरोवर तक की बनवा दिया, मतलब कमंडल से लेके थोड़ा बड़ा तसले तक, मट्टप तक, जो भी उनका कुछ बोला जाता है राजा महाराजा का। फिर उसके बाद उसमें सरोवर में, फिर समुद्र में, तो इतना परेशान हो गई कि तो मछली बढ़ती ही चली जा रही। तो बड़े परेशान हो गए। तो बोला अब क्या करें। तो जब हार कर उन्होंने उनसे कहा कि प्रभु आप ये बताइए, मछली जो आप हो तो आप कोई सामान्य तो हो नहीं, सामान्य तो हो नहीं, आप कुछ बड़ी हो, कुछ है आप में अंदर देवी शक्ति, आप मुझे पूर्णतः विस्तार से समझाइए। तो जब उन्हें विस्तार से समझाने लगे तो वो खुद बताने लगे कि मैं यहाँ समुद्र में एक पूरे विश्व में एक प्रलय आने वाली है, जल प्रलय जिसको बोलते हैं। तो उससे क्या होगा, पूरे समस्त जो संसार का नष्ट हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचने वाला है। तो आप एक बड़ी सी नौका बनवाइए, नौका बनवा के उसमें सब भक्त को, जितने भी हैं जीव जंतु, सबको आप विराजमान करिए और आपका काम होगा एक सुरक्षित स्थान पर ले जाना। ये कोई और नहीं कर सकता, एक राजा ही कर सकता है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो राजा ने एक खूब भारी विशाल नौका बनवाई। तो जब नौका बनवाई तो राजा ने फिर मछली से पूछा कि आप कैसे करोगे। तो बोले कि जब प्रलय होगा, जल प्रलय होगा, मैं मछली का रूप धारण करके मैं नीचे से जाके फिर वो मैं नाव को अपने ऊपर रख लूँगा और समस्त जो जीव जंतु हैं, समस्त मनुष्य हैं, मैं सबका कल्याण करूँगा, सबको सुरक्षित स्थान पहुँचाने का काम हमारा है, सिर्फ आप उसको ले चलना। तो राजा ने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ले चलूँगा। तो फिर ठीक उसी तरीके से कुछ दिन बाद जल प्रलय आया और सारा सब कुछ नष्ट हो गया। और तो हमारे प्रभु ने जल प्रलय में जब आया तो हमारे ठाकुर बाकी बिहारी जी ने राजा को जो बात बताई थी सबको रख कर सुरक्षित स्थान पहुँचाने का कार्य किया। तो इसी तरीके से हमारे ठाकुर बाकी बिहारी जी अनेकों रूप धारण करते हैं। और हमारे ठाकुर बाकी बिहारी जी को आप लोग कहते हैं कि ये मछली बने, फलाना बने, ढमाका बने, हमारे ठाकुर जी हैं ही इतने नटखट, क्योंकि हमारे ठाकुर जी ना अनेकों लीलाएं करते हैं। क्योंकि पहली लीला जो मतलब हमारे ठाकुर बाकी बिहारी जी ने जो पहला रूप रखा था, तो हर रूप के पीछे एक कारण होता है। तो पहला जो रूप रखा था वो और सिर्फ मछली का रखा था।
और भी अनेकों रूप रखते हैं। तो हमारे ठाकुर बाकी बिहारी जी तो सबके पीछे एक अलग अलग कारण होता है। तो ऐसे हैं हमारे नटखट छलिया हमारे श्री ठाकुर बाकी बिहारी जी, जो कि मछली का रूप। आपको कभी भी समय मिले, चाहे आप महीने में एक बार, चाहे हफ्ते में एक बार, कभी भी किसी भी समय आपको समय मिले, तो एक बार ज़रूर से ज़रूर मछली को दाना ज़रूर खिलाएं, क्योंकि उसमें सिर्फ हमारे ठाकुर बाकी बिहारी जी का रूप विराजमान रहता है। क्योंकि आधा शरीर जो है वो मनुष्य का रहता है, बाकी नीचे का शरीर जो रहता है वो मछली का रूप धारण किया था। तो हमने तो खिला दिया मछली को। बाकी आप देख सकते हैं कितनी प्यारी प्यारी मछली है यहाँ पे इस तरीके से। तो प्यार से जो जयकारा लगाएंगे, बोल वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास विठल विपुल बिहारी दास, जय बिहारी जी की जय, श्री श्याम। तो आज ये मन में भाव आ रहे थे जब हम मछली को दाना खिला रहे थे, तो सोचा क्यों ना ये लीला आप लोग तक भी पहुंचाई जाए, क्योंकि आप लोग जानिए कि हाँ, मछली को भी दाना देना हमारे लिए कितना शुभ माना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो देखिए, कभी कभी हमारे जाने अनजाने जैसा भी भाव आपके मन में आ रहा हो कि हाँ दाना दे या करें, तो कब क्या लग जाए, कब क्या आशीर्वाद लग जाए, कोई नहीं जान सकता है। तो हमारे लिए तो सबसे बड़ी बात यही है कि हमें पुण्य नहीं कमाना है, हमें तो प्रभु की सेवा कमानी है। और सेवा ऐसी कि जब हमारे ठाकुर बाकी बिहारी जी से जुड़ा है तो हम तो ज़रूर करेंगे। तो सभी भक्तों को राधे राधे, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। ये देखिए कितनी सारी मछलियाँ हैं, वो दिख रही है इधर से, ये है ना। चलिए हम आप लोग को पास से दिखाते हैं। सदैव इस बात का ध्यान रखें, जब आप गौ सेवा करें, जब आप किसी भी प्रकार की सेवा करें, तो चप्पल बिल्कुल ना धारण लेते। जैसे हम आप लोग को सबको बताते हैं, जैसे मैंने यहाँ चप्पल भी उतार दिया है। तो ये देखिए कि जब भी कोई भी सेवा करे तो आप चप्पल बिल्कुल ना धारण करें, क्योंकि प्रभु हमारे इसमें हर कण कण में हमारे प्रभु का वास होता है। और जैसे हम गौ सेवा में भी बताते हैं, जब गाय को रोटी दीजिए तब भी चप्पल ना पहनिए, और किसी भाव से भी करिए तो चप्पल ना पहनिए। पर हर चीज़ में हमारे प्रभु का वास होता है। तो श्री राधे राधे। ये देखिए छोटा सा बालक जब बोले चप्पल है तो ये भी चप्पल उतार दिया। हाँ बेटा चप्पल उतार दो, आओ, हाँ उतार दो, क्योंकि हमारे मछली में भी हमारे ठाकुर जी का वास होता है ना। हाँ आ जाओ, प्यार से खिलाओ। ये देखो, ये देखिए फोटो आपकी खींच रही है, लोग डालो कितनी सारी आ रही, एक एक आधी 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 प्यार से एक एक देते जाओ, अब बोलते जाओ राधे 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 राधे, क्या क्या राधे 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 राधे। बेटा बोलो राधे राधे। ए मछली की तब कम से कम बोलो राधे राधे। इधर देखो, इधर इधर, ए इधर बोलो राधे राधे। राधे राधे बोलो, जल्दी बोलो। गुड गुड बॉय, गुड नहीं है सुना राधे, फिर आगे फिश नहीं, ये नहीं देंगे। राधे बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, ऐसे से करना, हमने भी खिला दिया है। राधे राधे बोलो, राधे 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 जल्दी बोलो। श्री राधे, राधे राधे बोलो बेटा, श्री राधे राधे। यार राधे 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 बोलो बेटा, अच्छी बात होती है राधे राधे बोलना। प्रेम प्रभु का बरस रहा है, पीले अमृत प्याले, चारों धाम गंगी पे विरा, काहे मन रखवाले। श्री राधे श्याम श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। राधे बोलो जल्दी से, फिर हम दूसरी देंगे ब्रेड। दूसरी ब्रेड देंगे, राधे बोलो, नहीं तो चलो। राधे 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 बोलो एक बार, जल्दी बोलो राधे। गुस्सा हो गया गुस्सा नहीं बेटा, राधे 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 राधे। अब हम नहीं देंगे ब्रेड, चलो बाबा पहले बोलो राधे, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो राधे, फिर हम नहीं बोलेंगे। हम इसको दे देंगे ब्रेड, लो तुम डालो। ए राधे राधे बोलो, राधे बोल दो एक बार। अच्छा जय जय बजरंगबली, जय बजरंग, किसी को भी आप मानते हो उसकी जय लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। जय श्री राम, जय श्री राधे राधे। राधे बोलो बेटा, राधे में सब विराजमान है, तुम्हारे बजरंग बली भी, रामचंद्र जी भी, कुछ है, भोले बाबा भी, सब हैं राधे में, सब हैं। ठीक है जल्दी बोलो राधे एक एक बार, गुड बॉय। अरे राधे, अरे बोलो राधे करने क्या नहीं करने में है, और राधे नहीं।
बहुत सारी मछलियाँ हैं यहाँ पे, ये देखिए, और काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। तो सभी भक्तों को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास विट्ठल विपुल बिहारी दास, जय बिहारी जी की जय श्री श्याम। श्यामा हृदय कमल सो प्रकटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रकटो, श्याम हृदय को भाई वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। सब सुख सागर रूप उजागर, धाम है मेरो वृंदावन। सब सुख सागर रूप उजागर, धाम है वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रकटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रकटो, श्याम हृदय को भाई वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। रूप को स्वामी प्रकट कियो जा, रूप को स्वामी प्रकट कियो जा, गोविंद रूप निधान वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। जय जय श्री राधे श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। आप सभी लोग देख सकते हैं कि जो आज हमारे प्रभु श्री ठाकुर बाके बिहारी जी का जो प्रथम रूप उन्होंने धारण किया था, वैसे 10 रूप में से सबसे प्रथम रूप है हमारे श्री ठाकुर बाके बिहारी जी का, जो कि मछली का रूप धारण किया था। मछली सेवा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। हर सेवा में अपने अपने रूप होते हैं। किस भाव से क्या सेवा आप कर रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। भक्तों, कहते हैं कि कब क्या भाव से इंसान आज के युग में सिर्फ पुण्य कमाना चाहता है। एक तरफ अधर्म कर रहा है, दूसरी तरफ पुण्य कमाना चाहता है, पर आपको ये नहीं करना है। हमें पुण्य पाप के नहीं, हमें तो प्रभु के श्री चरणों से लगे रहना है, प्रभु के भाव से लगे रहना है, प्रभु की सेवा में समर्पित रहना है। तो ये छोटी छोटी मछलियाँ जो हैं, सब में हमें अपने ठाकुर जी का वास है, सब में हमें ठाकुर जी दिखते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ठाकुर जी हमारी इसी रूप को प्रथम बार धारण किया था, प्रलय से बचाने के लिए। जैसा हम बता चुके हैं, प्रलय से बचाने के लिए धारण किया था। तो प्रभु की जो अद्भुत लीला है, उसका श्रवण करा करिए, उसका रसपान करा करिए, बहुत आनंद आएगा आपको। कभी भी मौका मिले, कभी भी जैसे भी हो, एक बार अवश्य जीवन में करा करें। हम तो कहते हैं हफ्ते में एक बार करें, महीने में एक बार करें, जब भी आपको समय मिले। ज़रूरी नहीं कि आज ये फलानी चीज़ है तो आप ये करो, नहीं, जब आपको समय मिले, लेकिन राधा राधा नाम उच्चारण करके। प्रभु की भक्ति इतनी अनोखी है, इतनी अनोखी है कि प्रभु को आप हर चीज़ से प्राप्त कर सकते हो, सहज और सरल स्वभाव से। कहते निर्मल मन जो मोहि पावा, तो प्रभु को निर्मल मन से बहुत पा सकते हैं। आपको ज्ञान ना हो ये ज़रूरी नहीं, लेकिन आपका अगर मन हृदय एकदम सच और पवित्र है, तो श्री ठाकुर बाके बिहारी जी के दर्शन और उनकी लीला और उनके भक्ति का रस आप जरूर प्राप्त कर लेंगे, ये हमारी गारंटी है। गौ सेवा बताई, मछली सेवा बताई, चींटी सेवा बताई, मतलब जहाँ तक आप लगे आपका आसपास देखने, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। सामर्थ्य के अनुसार, ज़्यादा बड़ा नहीं, सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि बड़े बड़े विशाल भंडारा करोगे तभी प्रभु हमारे रिझेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। सामर्थ्य है तो करिए, नहीं सामर्थ्य है तो आप छोटी छोटी सेवा करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। लेकिन भाव यही रखिए, प्रभु हमें जैसा भी है, जो भी है, श्री राधा जी के चरणों में समर्पित है, और कुछ नहीं। हमें तो राधा जी के चरणों में से, और जो जीव जंतु हैं उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे जीव जंतु, आप हमारी बात ठाकुर जी तक हमारी पहुँचाने का कष्ट करें, हमें पहुँचाने का कष्ट करें ठाकुर जी की हमारी बात। क्योंकि आप लोग स्वयं ठाकुर जी के पास जाते रहते हैं, तो हमारी बात पहुंचाने का कष्ट करें कि ठाकुर जी आपकी लाडली, आपकी भक्त आपको याद कर रही है। तो छोटी छोटी सेवा भक्तों करते रहिए, ठीक है। तो और सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे। देखिए बहुत सारी मछलियाँ यहाँ पे, तो जैसे सब में हमारे ठाकुर जी का वास है, तो हमने जब ये मछलियों को जब सेवा करते तो हमारे मन में यही भाव आता है कि सब में हमारे ठाकुर जी हैं,
सब में हमारे ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी के बिना तो हमारा जीवन अधूरा है। कण कण में, जीव जंतु में, छोटे छोटे कीड़ में, सब में हमारे ठाकुर जी का वास है। जब आप जो इस भाव से देखोगे तो निर्मल मन आपका और आपको भक्ति की अटूट श्रद्धा भक्ति प्राप्त होगी। और ये सभी सखियाँ यहाँ पे खड़ी है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। भक्तों आओ, आइए आपको पास से दिखा